आज मैं गुप्ता गुप्ता का इरिगेशन इंजीनियरिंग का 101 नंबर क्वेश्चन से करने जा रहा हूँ। Garrett diagram has been drawn from। Garrett diagram जो है उसका has been drawn किससे करते हैं? Garrett diagram में ट्राइजोपिडियल सेक्शन का कंसिडर किया गया है, जिसका साइड स्लोप 1/2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल है। गैरेट डायग्राम है जो आपका ट्राइजोपिडियल सेक्शन कंसीडर किया है, उसका जो है साइड स्लोप क्या है? 1/2 हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है। नेक्स्ट वन, लेसी रेजाइम स्कावर डेप्थ गिवन बाय। लेसी जो स्कावर डेप्थ का फार्मूला दिया है वो क्या है? 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ के पावर 1/3। क्यू इज द डिस्चार्ज पर यूनिट विथ। क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, और ये एफ क्या है? सिल्ट फैक्टर। सिल्ट फैक्टर हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.76 अंडर रूट डी डायोक्साइड पार्टिकल इन mm। नेक्स्ट वन, according to Lacy theory, the silt supporting by the eddies generated from। जो लेसी बताया है कि लेसी क्या लिया है? लेसी जो आपका जो चैनल लिया है सेमी इलिप्टिकल लिया है, सेमी इलिप्टिकल शेप लिया है। वो जो बताया है कि कहा है कि क्या कहा है? आपका जो एडिट जनरेट होगा, जो सिल्ट को सस्पेंशन में रखेगा, वो होल पैरामीटर से होगा, बॉटम एंड एज वेल एज साइड स्लोप से, होल पैरामीटर। कैनेडी क्या कहा था? जो आपका सिल्ट पार्टिकल को सस्पेंशन में रखेगा वो बॉटम से ही जनरेट होगा ईडी। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी बेड स्लोप गिवन बाय। बेड स्लोप का फार्मूला क्या दिया था लेसी? एफ के पावर 5/3 और 3340 क्यू के पावर 1/6, दैट इज द राइट वन फॉर बेड स्लोप फार्मूला अकॉर्डिंग टू लेसी। नेक्स्ट वन, 105 नंबर, द एज पर लेसी थ्योरी सिल्ट फैक्टर इज। सिल्ट फैक्टर की क्या था? सिल्ट फैक्टर लेसी जो दिया है, सिल्ट फैक्टर 1.76 अंडर रूट ऑफ क्या है? डी डायोप एवरेज साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इन mm। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। और सभी फार्मूले जो लेसी के द्वारा दिए गए हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिल्ट हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर बाई एफ, ये सिल्ट फैक्टर वाला एफ है। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेसी? क्यू इंटू एफ स्क्वायर बाई 140 टू द पावर 1/6। सिल्ट फैक्टर ऑलरेडी जिसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा 4.75 अंडर रूट क्यू इन मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। आप बेड स्लोप ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू लेसी रेजाइम थ्योरी फ्लो वेलोसिटी क्या पढ़े अभी? फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े हो अभी? v इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? क्यू एफ स्क्वायर बाई 140 के पावर 1/6। आप यही ना पढ़े हो? दैट इज वन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? क्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर, क्यू इंटू एफ स्क्वायर के पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटेड पैरामीटर ऑफ द रेजाइम चैनल डिस्चार्ज दिया हुआ है आपका एज पर द लेसी। वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू आप क्या पढ़े हो? 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू। यहाँ से वेटेड पैरामीटर सॉल्व कर लो।
4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसको सॉल्व कर लो, 38 मीटर आ जाएगा बेटेड पर मीटर। नेक्स्ट वन, which one of the following canal structure used to remove surplus water from the irrigation channel into natural drainage? आपका कह रहा है कि जो चैनल में सरप्लस वाटर आ रहा है फ्लड के दौरान, उसको निकालने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं आप? कैनाल स्केप। जो कैनाल स्केप यहाँ पे बना होता है, अगर पार्टिकुलर हाइट से ज़्यादा वाटर जाना लगेगा तो उस लेवल से ओवर क्रॉस करके किस में जाना लगेगा? कैनाल स्केप में जाने लगेगा, उसे ही कैनाल स्केप कहते हैं। एक्स्ट्रा वाटर क्या करता है कैनाल का? उसे आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट वन, proportionality फॉर प्रपोर्शनल आउटलेट फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। प्रपोर्शनल आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का जो वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है। प्रपोर्शनल आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। फॉर मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? डी क्यू बाई क्यू, छोटा वाला क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू बाई क्यू, ये आपको क्या हो जाता है? इक्वल टू 1 हो जाता है। किसके लिए? प्रपोर्शनल आउटलेट के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू 1 फॉर प्रपोर्शनल आउटलेट। हाइपर प्रपोर्शनल हो जाएगा आउटलेट तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, सब हो जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी लेस देन 1 हो जाएगा। आपका क्या हो गया? प्रपोर्शनल आउटलेट के लिए क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो जाएगा। हाइपर के लिए अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हाइपर प्रपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, sensitivity of the rigid modules is, sensitivity of a rigid module is क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिजिड है तो उसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? कोई भी मॉड्यूल है उसका रिजिड है तो उसका पैरामीटर नहीं चेंज हो रहा, तो उसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल आउटलेट, फ्लेक्सिबल आउटलेट कौन सा है? कैनेडी गॉज आउटलेट है जो फ्लेक्सिबल आउटलेट है। कैनेडी गॉज आउटलेट है जो फ्लेक्सिबल आउटलेट है। या पढ़ लो। कैनेडी गॉज आउटलेट है जो फ्लेक्सिबल आउटलेट है। नेक्स्ट वन, 112 नंबर, द स्टेट ग्लेशियर टाइप फॉल बैफल प्लेटफॉर्म एंड बैफल वॉल इज कॉल्ड। अगर कोई स्टेट ग्लेशियर फॉल है तो बैफल प्लेटफॉर्म और बैफल वॉल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इंग्लिश फॉल। आपका इंग्लिश फॉल का डिफिनीशन हो गया, जिसमें आपका क्या रहे? दिखाता हूँ। इंग्लिश फॉल ऐसा कुछ होता है। इंग्लिश फॉल कुछ ऐसा होता है, स्टोन पिचिंग होता है। आपका इधर से वाटर आ रहा है, स्ट्रेट ग्लेशियर स्लोप होता है, इसमें स्ट्रेट ग्लेशियर स्लोप होता है, कंक्रीट का बना होता है। और यहाँ पे बैफल वाल है, बैफल वाल होता है एक लगा हुआ, ताकि एनर्जी का डेसिपेशन जो इधर से स्ट्रेट ग्लेशियर से आ रहा तो एनर्जी का डेसिपेशन हो नहीं रहा है क्योंकि स्ट्रेट आया। तो यहाँ पे जाके जब वाटर टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी का डेसिपेशन होगा। क्या हुआ? बैफल वाल और क्या था? बैफल वाल और बैफल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड फॉर इंग्लिश फॉल। नेक्स्ट वन, which one of the following fall पैराबोलिक ग्लेशियर फॉर एनर्जी डेसिपेशन? सारा एनर्जी डेसिपेशन के लिए होता है। पैराबोलिक ग्लेशियर जो हो जाता है आपका मॉन्टेग्यू फॉल में हो जाता है। मॉन्टेग्यू फॉल में क्या हो जाता है? मॉन्टेग्यू फॉल क्या है? पैराबोलिक ग्लेशियर होता है। मॉन्टेग्यू फॉल क्या होता है? सिमिलर टू स्ट्रेट ग्लेशियर फॉल, बट इन दिस केस में क्या होता है? जो आपका जो प्रोवाइड होता है इसमें देखिए आप इंग्लिश फॉल को स्ट्रेट ग्लेशियर प्रोवाइड होता है, इसमें ये वाला होता है जो, बट इसमें क्या होता है? इन पैराबोलिक शेप में प्रोवाइड होता है।
तो इसमें क्या कह रहा है, इन केस ग्लेशियस इज नॉट स्ट्रेट प्रोवाइड पैराबोलिक शेप, the component of velocity, vertical component of velocity improve, the energy dissipation are more। इसमें क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पैराबोलिक आने के कारण, तो ये ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट करवाएगा एज कम्पेयर टू किसके, स्ट्रेट ग्लेशियर फॉल या इंग्लिश या बैफेल फॉल, इसको सब बोलता है। नेक्स्ट वन, in Sarda Fall, Sarda type of the fall, rectangular crest used for discharge up to 14 meter cube, मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूमैक। आपका सारदा टाइप फॉल में रेक्टेंगुलर क्रिस्ट तब तक प्रोवाइड, अप टू कहाँ तक प्रोवाइड करेंगे, 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड तक। In Sarda type fall, vertical drop fall, rectangular crest are provided discharge up to 14 meter cube per second. Next one, 15 number, which one of the following can use as a meter fall? मीटर फॉल के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर फॉल के लिए आपको क्या करेंगे, वर्टिकल ड्रॉप फॉल प्रोवाइड करेंगे। मीटर फॉल के लिए आप क्या करोगे, वर्टिकल ड्रॉप फॉल प्रोवाइड करोगे। Meter fall is one that can use to measure discharge of a channel। क्या करता है, मीटर फॉल क्या करता है, डिस्चार्ज ऑफ ए चैनल मेजर करता है। वन अदर हैंड नॉन मीटर फॉल कैन नॉट मेजर डिस्चार्ज। टू टाइप का होता है, एक मीटर फॉल एक नॉन मीटर फॉल। एक डिस्चार्ज मीटर फॉल क्या करता है, आपका डिस्चार्ज मेजर करता है। इन वर्टिकल ड्रॉप फॉल, वर्टिकल ड्रॉप फॉल को क्या बोलते हैं, शारदा फॉल। इट इज इन दिस simple type of the canal, upper stream bed is one level upper stream and certain wall canal upper stream bed below the क्या है, crest of the certain wall। both cases a certain formed at act as a water cushion, the floor made of the concrete, upper stream and downstream stone pitching। The cement grouting provide type of the fall of the called Sarda fall। Sarda fall यूपी बोला जाता है, therefore also called Sarda fall। इसी डेफिनेशन था, आप देख लो। इसमें क्या होता है, आपका इसमें वर्टिकल ड्रॉप प्रोवाइड होता है। हर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर रोक के रखा जाता है इसमें, ताकि आपका यहाँ पे क्या है, वाटर एज ए कुशन का यूज हो जाए। इससे क्या होगा, वाटर एज ए कुशन का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी वाटर फॉल करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इरोजन नहीं होने देगा। वाटर का कुछ आपके वाटर का स्टील लेवल होने से क्या होगा, एनर्जी का डेसिपेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन, वर्टिकल ड्रॉप फॉल सेटिस्फैक्ट्री अप टू हाइट कितना के लिए है, 1.5 मीटर के लिए है, 1.5 मीटर। वर्टिकल ड्रॉप सेटिस्फैक्ट्री अप टू 1.5 मीटर। वर्टिकल ड्रॉप है जो अप टू 1.5 मीटर तक के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। Which one of the following canal outlet maintain constant discharge? आपका कौन सा होता है जो कांस्टेंट डिस्चार्ज मेजर करेगा, आपका रिजिड होगा मॉडल, वो क्या करेगा, आपको कांस्टेंट डिस्चार्ज मेजर फ्लो करेगा, मेंटेन करेगा। आपका जो रिजिड मॉडल होगा आपका क्या करेगा, कांस्टेंट डिस्चार्ज क्या करेगा, मेंटेन करेगा। आपका the ratio of rate of change of discharge on outlet and rate of discharge to क्या है, rate of channel discharge in distributary is called क्या कहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इसको DQ बाई क्यू, DQ छोटा वाला DQ बाई क्यू होता है, वो क्या होता है, रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट का होता है, ये आउटलेट वाला होता है, आउटलेट वाला होता है। और ये क्या होता है, रेट ऑफ एक क्यू होगा, बड़ा वाला क्यू। तो आपका क्या होगा, ये क्या होगा, आपका रेट ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल होगा। वो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो जाएगा, पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन,
119 नंबर, द ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कनाल कैन बी डिस्पोज बाय द पासिंग कनाल बिलो द ड्रेनेज। तो आपको क्या बोलेगा, आपका ड्रेनेज कहाँ है, नीचे से जा रहा है, आपका जो रिवर है कनाल के नीचे से जा रहा है। एक कनाल हो गया आपका, ये रिवर हो गया। तो रिवर क्या कर रहा है, कनाल के नीचे से जा रहा है, तो क्या हो गया आपका सुपर पासेज हो जाएगा, सुपर पासेज या कनाल साइफोन। इसमें क्या कर रहा है, ड्रेनेज इंटरसेप्टिंग एंड कनाल विल बी डिस्पोज ऑफ द बाई पासिंग कनाल बिलो द ड्रेनेज। सॉरी उल्टा पढ़ दिए, सॉरी सॉरी। कनाल क्या हो रहा है, कनाल आपका बिलो जा रहा है। कनाल क्या जा रहा है, कनाल आपका ड्रेनेज लाइन से बिलो जा रहा है। आपका ये ड्रेनेज है, ये आपका कनाल है। तो कनाल सॉरी ड्रेनेज वाटर जैसे जैसे जा मतलब कि सुपर पास कर रहा है, इसमें सुपर पासेज या कनाल साइफोन में हो सकता है आपका। नेक्स्ट वन, द रिड्यूस लेवल ऑफ कनाल बेड लेवल। कैनाल बेड का लेवल क्या है, कैनाल बेड लेवल, एक कैनाल है मान लो आपका, कैनाल बेड लेवल हायर देन फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज। आपका क्या है, ड्रेनेज कुछ ऐसा है, आपका क्या कह रहा है, हायर देन फ्लड लेवल एट ड्रेनेज, मतलब कि 112 इसका लेवल है, 212 मीटर रिड्यूस लेवल है। और इसका क्या है, एंड हाईएस्ट फ्लड लेवल आपका क्या है इसमें ड्रेनेज में, 210 है मीटर रिस्पेक्टिवली। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या कहलाएगा, आपका एक्वाडक्ट कहलाएगा। अब इसमें अगर ये 210 मतलब कि ड्रेनेज का लेवल यहाँ पे चला जाता, 212 से ऊपर चला जाता, 214 हो जाता, तो साइफोनिक एक्वाडक्ट हो जाता। बट ये 200 कनाल के बेड लेवल से इसका जो ड्रेनेज का फ्लो लेवल है वो नीचे है, तो आपका इस केस में क्या हो जाएगा, एक्वाडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वाडक्ट और सुपर पासेज टाइप ऑफ द वर्क जनरली यूज व्हेन। आपका कब यूज करेंगे, एक्वाडक्ट और सुपर पासेज को कब यूज करेंगे। एक्वाडक्ट और सुपर पासेज इज द टाइप ऑफ वर्क जनरली यूज व्हेन हायर फ्लड हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज इज क्या है, स्मॉल। हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज इज स्मॉल। हाई फ्लड लेवल ड्रेनेज डिस्चार्ज इज स्मॉल। नेक्स्ट वन क्या है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज वेरी लार्ज एंड शॉर्ट लाइवहुड। हाई फ्लड लेवल डिस्चार्ज इज लार्ज कंटिन्यू विद द लॉन्ग टाइम। तो हम करेंगे आप क्या, कंटिन्यू विद द लॉन्ग टाइम अगर है तो आप क्या करोगे, आप एक्वाडक्ट और सुपर पासेज प्रोवाइड करोगे। सी इज द राइट ऑप्शन। हाई फ्लड डिस्चार्ज हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज एंड लार्ज एंड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। तो आप क्या करोगे, आपका एक्वाडक्ट और सुपर पासेज प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट वन 222 नंबर, एन एग्रीगेटिंग रिवर इज ए क्या होगा, एरीगेटिंग रिवर क्या हो जाएगा आपका, एरीगेटिंग रिवर में क्या होगा, सिल्टिंग इन रिवर। एरीगेटिंग का मतलब क्या होता है, आपका रिवर में जो सेडिमेंट है डिपॉजिट हो रहा है उसे एरीगेटिंग रिवर कहेंगे। और डिग्रेटिंग में क्या होगा, आपका बेड को उखाड़ उखाड़ के आपका पानी में बहा के ले जाएगा, उसे डिग्रेटिंग कहेंगे। नेक्स्ट वन, टॉर्टुसिटी ऑफ meandering रिवर इज द रेशियो ऑफ। आपका टॉर्टुसिटी आपका क्या हो जाएगा, द कर्व लेंथ अलोंग द रिवर टू एक्सियल लेंथ ऑफ द रिवर रीच। आपका जो रिवर कुछ ऐसा है तो टॉर्टुसिटी क्या हो जाएगा,
कर्व लेंथ, ये आपका जो ए वाला एल डैश हुआ, आर इज इक्वल टू आपका एक्सियल लेंथ, और ए एल डैश आपका एक्सियल लेंथ एल हो गया, तो आपका टॉर्टिसिटी हो जाएगा इज इक्वल टू एल डैश बाई एल हो जाएगा, एल हो जाएगा कर्व लेंथ बाई एक्सियल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, meander पैटर्न ऑफ ए रिवर इज डेवलप बाई, meander पैटर्न किससे डेवलप होता है, डोमिनेंट डिस्चार्ज हो, आपका डिस्चार्ज डोमिनेंट हो तो आपका क्या करेगा, टाइम के साथ एग्रीगेटिंग और डिरीगेटिंग करते जाएगा, जिससे आपका ये वाला रिवर है वो क्या होगा, आपका कुछ ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, इसे क्या कहते हैं आप, meandering कहते हैं, meandering का नाम दिए हैं। डोमिनेंट डिस्चार्ज होगा तो आपका क्या होगा, रिवर meandering हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मेन काउज ऑफ द meandering, meandering किस कारण से होता है, एक्स्ट्रा टर्बुलेंट जनरेटेड बाई एक्सेस रिवर सेडिमेंट ड्यूरिंग द फ्लड, आपका फ्लड में के कारण एक्स्ट्रा जो सेडिमेंट होता है वो रिवर में क्या करता है, एक्स्ट्रा टर्बुलेंट क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, कुछ आपका जो है आपका सिल्ट, इस साइड आपका जो सिल्टिंग होते जाता है, इस साइड स्कोरिंग होते जाता है, जिससे क्या होता है, आपका रिवर ऐसे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा, सी बोलते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। टॉर्टिसिटी ऑफ ए meandering रिवर इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, टॉर्टिसिटी ऑफ द meandering रिवर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि कर्व लेंथ है जो एक्सियल लेंथ से तो ज़्यादा ही होगा, तो आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टॉर्टिसिटी ऑफ द meandering रिवर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, टॉर्टिसिटी इक्वल टू क्या होता है, कर्व लेंथ बाई एक्सियल लेंथ, कर्व लेंथ तो ज़्यादा ही होगा ना। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, meandering is increase the river length but a cut off reduce the river length, क्या करता है, आपका जब meandering हो रहा है रिवर का, फोटो दिया है नहीं दिया, जब आपका meandering हो रहा है रिवर का तो क्या हो रहा है, आपका जो लेंथ है वो तो लंबा हो गया रिवर का, बट इसको क्या कहते हैं, जब इसको आप क्या ऐसे एक आप आर्टिफिशियली या नेचुरली बहुत ज़्यादा meandering हो जाने के बाद आपका क्या हो जाता है, आप एक क्या करते हो, आर्टिफिशियल क्या करते हो, आपका ये meandered रिवर है, एक आप एक्सियल ऐसे हो गया तो आपका meandered रिवर कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये जब meander रिवर ज़्यादा हो जाएगा तो अब आर्टिफिशियली ऐसे ऐसे कट लगा के मिला दो, क्योंकि ये ज़्यादा, अगर कोई रेसिडेंशियल इधर एरिया होगा चाहे कुछ भी होगा एग्रीकल्चर पर्पज से, आपको कटने लगेगा धीरे धीरे, आपका बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो सकता है धीरे धीरे कटते कटते, तो आप क्या करोगे, इधर से एक्सियल आप इसे डिगिंग करके आप एक्सियल मिला दोगे, तो उससे क्या करेगा, तो डिगिंग करने से क्या होगा, लेंथ आपका घट जाएगा, और meandering होने से क्या हो रहा है, आपका लेंथ है जो रिवर का बढ़ जा रहा है, ये इज द राइट ऑप्शन। रिवर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ अचीव बाई, आप क्या करोगे, रिवर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ आप कैसे अचीव करोगे, फॉर गायरोन एंड बैंडलिंग प्रोवाइड करके, गायरोन्स एंड बैंडलिंग प्रोवाइड करके आप रिवर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ अचीव कर सकते हो, रिवर ट्रेनिंग कर सकते हो। रिवर ट्रेनिंग क्या हुआ आपका, आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क होता है जो हाई वाटर ट्रेनिंग होता है एक पहला, फिर ऑल्सो कॉल ट्रेनिंग ऑफ डिस्चार्ज करते हैं, इसमें क्यू का ट्रेन करते हैं, और इस फिर लोड वाटर ट्रेनिंग इसको बोलते हैं जिसमें डेप्थ का करते हैं, और मीन वाटर ट्रेनिंग में क्या करते हैं आप सेडिमेंट का ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप क्या पूछ रहा था, आपका क्वेश्चन में था रिवर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ किसके किसके सहायता से करोगे, आप क्या करोगे, गायरोन्स और सर्फ्स प्रोवाइड करोगे। गायरोन्स क्या होता है, आप जो आपका ये रिवर था, रिवर क्या था, ये रिवर आपका था ऐसे ऐसे बह रहा है,
तो आप क्या कर रहे हो, साइड में आपका गायरन प्रोवाइड कर रहे हो। इससे क्या होगा, इस साइड का है जो इरोजन है आपका रिवर का, वो रुक जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका डेप्थ के लिए रिवर ट्रेनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द मेन पर्पज ऑफ द मीन वाटर ट्रेनिंग ऑफ फॉर ए रिवर इज, मेन पर्पज ऑफ क्या है, मीन वाटर ऑफ द ट्रेनिंग। मेन वाटर ट्रेनिंग के लिए आपका क्या पर्पज था, आप पढ़ चुके हैं पहले ही। परजेंस ऑफ कैनल गुड सेफ एंड इफिशियंट सस्पेंडेड लोड आर डिस्पोजल। मीन वाटर किसके कर रहे हैं, सस्पेंडेड लोड को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मीन वाटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाई वाटर ट्रेनिंग किसके लिए कर रहे थे, फॉर फ्लड डिस्चार्ज के लिए, जगह फ्लड आता है तो उसको हम डिस्पोज ऑफ कर पाए वाटर को। लो वाटर किस लिए कर रहे हैं, क्या ताकि आपका लो वाटर ट्रेनिंग में हम डेप्थ के लिए कर रहे हैं कि जब आपका रिवर में आपका वाटर लेवल घट जाए तो आप क्या करोगे, आप लो वाटर ट्रेनिंग करोगे ताकि आपका सफिशियंट डेप्थ ऑफ लेवल हो वाटर का, ताकि इसमें आपका शिप जो भी है शिप आपका वो चल पाए। उतना डेप्थ ऑफ लेवल करवाना ही होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, लो बार ट्रेनिंग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if d is the depth of the scour below the original bed, then width of the launching apron is generally taken as, कि आपका width of the launching apron होता है जो 1.5 of the scour depth of the scour। जो आपका क्या पूछ रहा है, विथ ऑफ द लॉन्चिंग एफ्रॉन, जो लॉन्चिंग एफ्रॉन होता है वो कितना होता है, डेप्थ ऑफ 1.5 टाइप्स ऑफ द क्या होता है, डेप्थ स्कॉवर डेप्थ के बराबर होता है। ये आपका क्या हुआ, ये लॉन्चिंग एफ्रॉन हुआ। आपका ये जो आपका जो साइड था एम्बैंकमेंट था रिवर के, या आपका ये रिवर है तो एफ साइड में एम्बैंकमेंट है तो उसको आप पिचिंग करोगे स्टोन से, छोटे छोटे स्टोन से पिचिंग करोगे। तो कह रहा है कि लॉन्चिंग एप्रोन इसलिए होता है ताकि आपका स्लिप करके आप ऐसे नहीं आ जाए, इस साइड नहीं आ जाए, उसके लिए कुछ दूर तक भी बेड लेवल में भी पिचिंग करेंगे। तो उसी को बेड लेवल में जो जितना बेड तक करते हैं उसे लॉन्चिंग एप्रोन बोलते हैं। तो लॉन्चिंग एप्रोन 1.5 टाइम ऑफ द स्कॉवर डेप्थ के लिए करेंगे। स्कॉवर डेप्थ ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन, study the following statement. लेवी आर कंस्ट्रक्ट टू पैरेलल टू रिवर फ्लो। आपका रिवर ऐसे है तो आप लेवी कहाँ करोगे प्रोवाइड, आपका लेवी मतलब एम्बैंकमेंट होता है ताकि आपको फ्लड को इधर आपको सिटी में या किसी फील्ड में इंटर करने से रोके, तो उसको क्या करेंगे, रिवर फ्लो के पैरेलल प्रोवाइड करेंगे। सर्फ इज कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू फ्लो ऑफ रिवर। सर्फ क्या होता है, आपका जो परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर होता है। आपका सर्फ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, आपका रिवर का ही डायरेक्शन है तो ऐसे होता है, इससे सर्फ आपका बना होता है। सर्फ या गायरोन उसी को बोलता है। सर्फ आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है तो आपका क्या हो जाएगा 1 and 4 आप तो करेक्ट। एम्बैंकमेंट पैरेलल टू रिवर फ्लो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो सर्फ या गायरोन होता है वो किस अलोंग करते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर करते हैं। रिपलिंग गायरोन अलाउंग एलाइन अलोंग, एलाइन किसके अलोंग करेंगे, आपको क्या करते हैं रिपलिंग। एक देखिए आपका क्या होता है, ऐसे ऐसे रिवर अगर फ्लो कर रहा है तो आपका जो गायरोन होगा आपका बहुत, ये आपका रिपलिंग गायरोन हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर वाला गायरोन हुआ, और ये आपका अटैचिंग गायरोन हुआ। अब सेंस इन द सेंस एक किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, जब आपका फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है इस डायरेक्शन में है, तो क्या रिपलिंग गायरोन इसको बोल रहे हैं। रिपलिंग गायरोन ये वाला है, ये वाला है आपको अटैचिंग गायरोन। तो आपका क्या कर रहा है, पॉइंट क्या कर रहा है, अपर स्ट्रीम को कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिपलिंग गायरोन। नेक्स्ट वन,
जो रिपलिंग आयरन का जो होता है एंगल, वो वर्टिकल से 10 टू क्या होता है, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है, वर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। और नेक्स्ट वन, रिवर ट्रेनिंग वर्क जनरली रिक्वायर्ड व्हेन रिवर इज, आप रिवर ट्रेनिंग वर्क कब करोगे, जब आपका मियंडरिंग टाइप रिवर होगा, आपका रिवर कंटिन्यूअसली मियंडरिंग हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे, रिवर ट्रेनिंग वर्क करके उसका क्या करोगे, इम्बैंकमेंट को इरोजन होने से बचाओगे उसको, रिवर ट्रेनिंग वर्क कर रहे हैं, इरोजन से बचाओगे तो खुद ब खुद ही मेंडरिंग होना बंद हो जाएगा। इफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ meander इज प्रोपोर्शनल टू, आपका लेंथ एंड विड्थ क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, आपका स्क्वायर रूट ऑफ डिस्चार्ज हो जाता है। लेंथ एंड विड्थ आपका क्या हो जाएगा, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द meander इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज के 1/2 पावर में हो जाता है। लेंथ क्या हो जाता है, लेंथ को ऐसे बोलो तो अंडर रूट ऑफ डिस्चार्ज के प्रोपोर्शनल हो जाता है, एंड विड्थ ऑफ द meandering विड्थ हो जाता है जो अंडर रूट ऑफ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डिस्चार्ज हो जाता है। सेम वन, कुछ ऐसा फार्मूला होता है meandering विड्थ का और meandering लेंथ का, तो meandering जो क्या है, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डिस्चार्ज है। सेम वन, लेंथ के लिए भी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट वन, 135 नंबर, द रिवर बैंड इज एलुवियल सॉइल इज कैरेक्टराइज बाय, आपका एलुवियल बैंड है जो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टराइज बाय क्या किससे हो जाएगा, स्कॉरी इन कॉन्वेक्स साइड और सिल्टिंग इन कॉन्वेक्स साइड। आपका जो रिवर है मियंडर कर रहा है, आपका कुछ रिवर ऐसे होगा मियंडरिंग रिवर, आपका ऐसे कुछ होगा मियंडरिंग रिवर। तो सिंपल आप इसमें देखो, आपका ये वाला एंड है, यहाँ से देखते तो क्लियर दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, आपका कॉन्वेक्स जैसा दिख रहा है, ये आपका अंदर से बैठ के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव साइड। तो इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स साइड होता है जहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली सिल्ट क्या हो जाता है, डिपोजिट होते जाता है, और आपका जो ये कॉनकेव साइड है उसमें क्या होता है, आपका कॉनकेव साइड में आपका क्या होता है, स्कोरिंग होते रहता है, यहाँ से सिल्ट उखाड़ उखाड़ के आपको फ्लो इधर करते जाता है, तो आपका कंटिन्यूअसली कर्व इधर ऐसे होते जाएगा, हाँ? और इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स साइड में क्या होते जाता है, सिल्टिंग होते जाता है रेगुलरली, तो इसमें क्या हो जाएगा, D1 द राइट वन। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। लिफ्ट एग्रीगेशन इंक्रीज द वाटर लॉगिंग, आप अगर जब लिफ्ट कर रहे हो, लिफ्ट एग्रीगेशन किसको बोलता है, जब आप ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हो, तो ट्यूबवेल से वाटर निकालोगे तो आप ऐसे ही थोड़ी ना वाटर निकाल के जमीन पे फेंक दोगे, फील्ड में छोड़ फेंक दोगे, आपको उसको इरिगेशन पर्पज से यूज करोगे, तो आप अननेसेसरी इसको वेस्ट नहीं करोगे। आपको अगर आप लिफ्ट इरिगेशन करते हो तो आपको एनर्जी का जरूरत पड़ता है, आप इसके इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो तो आपका बिजली बिल आएगा, तो आप ऐसे ही थोड़ी ना वाटर को फेंकते रहोगे फील्ड में, तो आपका क्या हो जाएगा, लिफ्ट वाटर आपको वाटर लॉगिंग कराएगा। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया में रेगुलरली पानी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट ईयर अगर रह रहा है तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप लिफ्ट इरिगेशन से कभी नहीं आपका वाटर लॉगिंग होगा। आप जब चाहोगे तभी ना डिस्चार्ज दोगे खेतों में पानी, लिफ्ट इरिगेशन से अननेसेसरी क्यों दोगे, तो वाटर लॉगिंग का तो प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज द रॉन्ग हो स्टेटमेंट। इंटेंसिव एग्रीगेशन शुड बी अवॉइड इन एरिया सस्टेनेबल टू वाटर लॉगिंग, आप क्या करते हो, इंटेंसिव एग्रीगेशन शुड बी अवॉइडेड, सही बात है, आप क्यों वाटर जिस एरिया में वाटर लॉग है उस एरिया में आप क्यों वाटर दोगे, दिस इज स्टेटमेंट ए राइट, बट स्टेटमेंट तो आपका राइट है। एक्सटेंसिव इरिगेशन शुड बी अडॉप्ट इन एरिया सस्टेनेबल टू वाटर लॉगिंग, दिस इज आल्सो राइट स्टेटमेंट। तो आपका जो है, आपका पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन होगा, आपका जो लिफ्ट इरिगेशन है वो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम क्या करेगा, नहीं करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड इज नोन एज वाटर लॉग्ड। आप आ गया वाटर लॉगिंग का कंसेप्ट। द कैपिलरिटी फिगमेंट रिच एट द रूट जोन ऑफ द प्लांट। आपका क्या है, वाटर आपका क्या हो जाएगा, आपका कैपिलरिटी वाला जो वाटर है आपका रूट में हर हमेशा सबमर्ज में रहेगा कैपिलरिटी के कारण से, जिससे क्या होगा, आपका एरिएशन नहीं हो पाएगा। प्लांट का एरिएशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, प्लांट इल्ड हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, कैपिलरिटी फिगमेंट रीच द रूट जोन ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाता है आपका, उसे वाटर लॉग्ड बोल देते हैं, वाटर लॉग लैंड। नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल। आप अगर लाइन करते हो तो डिक्रीज द वाटर लॉग। आप लाइनिंग कर देते हो किसी कैनाल का तो इससे सीपेज होकर इधर वाटर नहीं जाएगा आपके फील्ड में, तो उससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका क्या करता है, डिक्रीज द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द रन ऑफ रिवर प्लांट इज। रन ऑफ रिवर प्लांट क्या है, लो हेड स्कीम है। लो हेड स्कीम है, आपका जो लो हेड स्कीम है इज द वन ऑफ द बीज यूज हेड लेस देन क्या है 15 मीटर। द इसेंशियल रन ऑफ रिवर स्कीम बोलता है इसको। इसको क्या बोलता है, जो 15 मीटर से आपका कम है, अगर आपका हेड 15 मीटर से कम है तो इसेंशियल तो क्या होगा, आपका रन ऑफ रिवर स्ट्रीमर्स आपका यूज होगा। मीडियम कब होगा, आपका जब 15 से 60 होगा, और ग्रेटर देन है 60 तो आपका हाई हेड स्कीम हो जाएगा आपका। तो आपका क्या पूछ रहा था, रन ऑफ रिवर प्लांट इज क्या है, रन ऑफ रिवर प्लांट आपका लो हेड ऑफ स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the net speed under the which turbine reach peak efficiency is called। आपका क्या हो जाएगा, डिजाइन स्पीड। नेट स्पीड अंडर विच टरबाइन रीच पीक एफिशिएंसी। आपका डिजाइन जिसके लिए डिजाइन कर रहे हो उतना अगर आपका एफिशिएंसी अचीव हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जो आपका मैक्सिमम डिजाइन स्पीड पे ही वो अचीव हो सकता है आपका पीक एफिशिएंसी। दैट इज द राइट ऑप्शन है। अगर कोई चीज डिजाइन पे जिस स्पीड के लिए डिजाइन कर रहे हो उतना अगर आपका स्पीड रीच कर जाता है तो मैक्सिमम पीक एफिशिएंसी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, रन ऑफ रिवर प्लांट क्या है, सुटेबल ओनली वेन पेरेनियल लीवर। आपका हेड इसमें तो कम है तो आप इसमें स्टोर करके तो रख नहीं सकते हो। हाँ, अगर उससे भी कम जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका क्या है, सुटेबल फॉर पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर क्या होता है, जिसमें कि सालों भर पानी बहे। तो रन ऑफ रिवर प्लांट शुड बी किसके लिए है, ओनली फॉर पेरेनियल रिवर, जिसमें सालों भर पानी बहे। क्योंकि रन ऑफ रिवर प्लांट है जो लो हेड स्कीम है। तो लो हेड स्कीम में आपको रिजर्वायर में आपको क्या जाएगा, सालों भर पानी आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं आएगा तो पानी का लेवल घट जाएगा। 142, नेट हेड अंडर विच टरबाइन क्या हो जाएगा, नेट हेड अंडर विच टरबाइन रिच पीक एफिशिएंसी एट द सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डिजाइन स्पीड। पहले ही डिस्कस कर, डिजाइन हेड पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पीक एफिशिएंसी मिल जाएगा। डिजाइन हेड पे आपका क्या है, टरबाइन का मैक्सिमम पीक एफिशिएंसी मिल जाएगा एट द सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हुज रिजर्वायर कैपेसिटी इज 0 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। आपका पूछ रहा है रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ प्लांट हुज रिजर्व कैपेसिटी इज 0 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका लोड फैक्टर और प्लांट फैक्टर दोनों बोल सकते हैं। एवरेज लोड बाई आपका इंस्टॉल कैपेसिटी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशियो लोड फैक्टर और प्लांट फैक्टर दोनों हो जाएगा।
प्लांट फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, एवरेज लोड बाई इंस्टॉल कैपेसिटी, और आपका प्लांट फैक्टर और क्या बोल रहा है, लोड फैक्टर बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम ऑपरेशन हेड आपका क्या है, 80 मीटर है, क्लासीफाई क्या हो जाएगा, हाई हेड स्कीम। आप क्या पढ़े थे, 15 से अगर कम रहेगा हेड 15 मीटर से तो आपका क्या हो जाएगा, लो स्कीम, और 15 से आपका 60 रहेगा तो क्या होगा, मीडियम, अगर ग्रेटर देन 60 मीटर रहेगा तो हाई हेड स्कीम, ऑलरेडी डिस्कस। 15 मीटर से आपका हेड कम है तो क्या हो जाएगा, लो हेड स्कीम। इन दिस के आप क्या है, रन ऑफ रिवर स्कीम इसको बोलेंगे, और 15 से 60 रहा तो सच स्कीम इक्वल स्टोरेज स्कीम, इसेंशियल स्टोरेज हो जाएगा, इसमें वाटर को स्टोर करेंगे, और 60 से ज़्यादा रहा तो हाई हेड स्कीम में बोल देंगे, गिवन हेड इन द रेंज हाई हेड स्कीम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 45 145 हेटोग्राफ है। अब आप हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन में घुस गए। हेटोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेटोग्राफ में आपका क्या हो जाता है, आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। जो आपका ऐसे ऐसे ग्राफ था वो क्या था, हेटोग्राफ का है। विद द टाइम रेनफॉल इंटेंसिटी, अब जिसमें भी लिख दो, सेंटी पर मीटर पर आवर में लिख लो, और ये टाइम आपका आवर में हो गया। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हेटोग्राफ। आप स्पेलिंग में ध्यान रखना, हेटोग्राफ एक हाइड्रोग्राफ होता है, आपका हेटोग्राफ होगा जो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज क्या हो जाएगा, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज क्या हो जाएगा आपका, लार्ज इन रीजन हाई रेनफॉल, जहाँ पे आपका ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगा, दैट इज रॉन्ग हो जाएगा। लार्ज इन कोस्टल एरिया, दैट इज ऑल्सो। वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, जो भी रीजन कोची है आपका, रीजन इज एक्सटेंटी ऑफ द रेनफॉल, जहाँ पे कहाँ है, दिस इज द राइट वन, सी इज द राइट वन। आपका वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट इन द रीजन स्कैनिटी ऑफ द रेनफॉल। एक स्कैनिटी ऑफ द रेनफॉल क्या है, जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 50 क्या 50 सेंटीमीटर पर ईयर कम से कम बारिश होता है, उसे स्कैनिटी पर रेनफॉल बोलते हैं। उस एरिया में कहाँ पे होगा, लार्ज हो जाएगा वेरिएबिलिटी, ज़्यादा रेनफॉल वेरी करेगा। ओनली द राइट ऑप्शन, 3 इज द राइट ऑप्शन ओनली। इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज। आप पहले ही पढ़ चुके हो, जो नेचुरल साइफोन टाइप रेन गॉज होता है, नेचुरल साइफोन टाइप वो क्या हो जाता है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज यूज इन इंडिया है, ये नेचुरल साइफोन टाइप वाला। और सिम्पसन रेन गॉज क्या है, ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है सिम्पसन वाला। और नेचुरल साइफोन टाइप है जो आपका रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज है, जो कि यूज होता है इंडिया में। वेविंग बकेट भी आपका रिकॉर्डिंग टाइप है, टिपिंग बकेट भी है रिकॉर्डिंग टाइप, बट जो इंडिया में यूज होता है नेचुरल साइफोन टाइप यूज होता है। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू वन डे स्टॉर्म ओवर एरिया आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर इज इतना मीटर है, इतना mm है, 100 mm है। द डेप्थ ऑफ ड्यूरेशन कर्व इंडिकेट द सेम एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर, मैक्सिमम एवरेज डेप्थ
फॉर 3 आवर स्टॉर्म विल बी, आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या कर रहा है, एक दिन में अगर आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 100 mm बारिश होता है, कोई इतना बड़ा एरिया है आपका, तो इस एरिया में आपका कितना हो रहा है, 100 mm बारिश हो रहा है फॉर 1 डे, 1 डे में आपका, तो 3 आवर में क्या हो जाएगा, 100 mm से कम हो जाएगा, लेस देन 100 mm होगा। आपका अगर 24 घंटा में है 100 mm हो रहा है तो सिंपल बात है उससे कम ही होगा। नेक्स्ट वन 49, the average rainfall depth of 300 mm in 24 hours, then return period is 100 year, and probability for 24 hour rainfall are greater than 300 mm occurring in least once 10 year, कम से कम एक बार 10 ईयर में 300 mm से ज़्यादा बारिश होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आपका रिटर्न पीरियड दिया है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है 1 / रिटर्न पीरियड, तो रिटर्न पीरियड 100 ईयर दे दिया है, तो आपका तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फॉर 10 ईयर, तो एटलीस्ट 1, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी नहीं अकर होने का प्रोबेबिलिटी है, नहीं अकर होने के लिए क्या है, तो आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नहीं अकर होने के लिए, तो आपका जो Q हो जाएगा 1 माइनस 1/100 करोगे तो 99/100 हो जाएगा, ये नहीं अकर होने का प्रोबेबिलिटी। तो कह रहा है एटलीस्ट 1 इन 10 ईयर, तो एटलीस्ट वंस इन 10 ईयर पूछ रहा है, तो अगर इसको Q को डिवाइड करोगे 100 से 99 से तो ये आ जाएगा 0.99। तो अब इसको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है वही सिर्फ निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 1/t इक्वल टू 1/100 0.00 आपका 1 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस तो 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/t वही किया है 0.99 लाया है। तो अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एट लीस्ट वंस इन एन ईयर या 10 ईयर, आपका जो भी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इसको क्या बोल देता है, वंस ईयर एटलीस्ट कम से कम एक बार बारिश होने को रिक्स बोल देता है। तो आप ये क्या हो जाएगा 1 माइनस Q के पावर n, तो आपका क्या था 1 माइनस 0.99 टू द पावर 10, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन 150 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सुटेबल केमिकल यूज कैन अप्लाई एट द वाटर सरफेस फॉर रिड्यूसिंग द एवोपरेशन, आपका सिट्राइल अल्कोहल था, सिट्राइल अल्कोहल जो वाटर रिड्यूसिंग का काम करता है। अगर किसी वाटर बॉडी से ज़्यादा वाटर इवोपरेट हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, आप सिट्राइल अल्कोहल या एस्ट्राइल अल्कोहल का यूज करोगे, वाटर में मिला दोगे, या तो आप क्या कर सकते हो मैकेनिकल टॉप कवर प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे क्या होगा हीट सनलाइट नहीं जाएगा तो उससे भी कम इवोपरेशन होगा। तो आपके ऑप्शन में क्या मिल सकता है, आपका मैकेनिकल कवरिंग प्रोवाइड कर सकते हो, सिटाइल अल्कोहल प्रोवाइड कर सकते हो, एस्ट्राइल अल्कोहल प्रोवाइड कर सकते हो।